जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी साधनाओं में, अपने कार्यों में परिवार सहित सुखमय तरीके से लगे होंगे और घर पर कुशलता से रह रहे होंगे। एक श्रद्धालु, एक साधक का ईमेल आया था, हमसे बात हुई उसकी। उसने अपना अनुभव प्रकट किया। दरअसल वो उसका खुद का अनुभव नहीं था। उन्होंने एक पत्र लिखा, काफ़ी लंबा चौड़ा पत्र है। हृदय की धारा शांत करके, एकाग्र होकर, ईयरफोन लगाकर इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि जब आप इसे सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका रोम रोम सतर्क हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इतना विचित्र अनुभव है ये, और यह पूर्ण सत्य प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मैंने जितनी जानकारी मुझे है यक्षिणी के बारे में, मैं उतना जानता हूँ, और मैंने जो अनुभव लिए हैं वो मुझे पूरा यथार्थ दिख रहा है इस अनुभव में। और बहुत सारी गुप्त बातें मैं आपको बताऊंगा रिलेटेड, यक्षिणी से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड। देखिए, आप एक से बात और बता दो मैं आपको, कुछ ऐसी बातें हैं वीडियो के मध्य में और वीडियो के अंत में कि आपको, और आपको ही नहीं, किसी भी साधक को विचलित कर सकती हैं। मैं पत्र आरंभ करता हूँ। गुरुदेव नमस्कार, चरण वंदना। मैं प्रयागराज निवासी और यूपी पुलिस हवलदार के पद पर हूँ। मेरे एक सहपाठी जो कि क्लर्क के पद पर हैं, हम दोनों साथ ही रहना शुरू किए हैं। उसका नाम अनुराग है और वो कुछ दिन पहले ही मेरे पास रहने आया है। मेरी रुचि साधनाओं में बचपन से थी, क्योंकि पिताजी साधक थे, साधनाएं करते थे, आचार्य थे। तो एक दिन मैं और अनुराग दोनों छत पर बैठे हुए गपशप कर रहे थे कि अचानक मेरे मन में जिज्ञासावश मैंने आ गया मेरे मन में। तो मैंने उसे बोल दिया कि यार यक्षिणी क्या होती है, यार इसकी साधना की जाए क्या। मैं इतना बोला ही था कि मेरा दोस्त अनुराग चिल्ला पड़ा, कभी गलती से भी इस साधना के बारे में सोचना भी मत सोचना। उसके अचानक ऐसा चिल्लाने से मैं चौंक गया और पूछा, क्या हुआ भाई। तो अनुराग ने बताया कि यार ये सब मत करना, मैंने किया हुआ है। तो मैंने उससे कुछ विस्तार से पूछना चाहा। तो उसने कहा, चैत्र नवरात्रि 2007 को मैंने 11 महीने की यक्षिणी साधना का संकल्प लिया था और संकल्प लेकर साधना आरंभ की थी। साधना संपूर्ण होने के पहले ही यक्षिणी साक्षात प्रकट होकर काम को भावनाओं में मेरे सामने आई, अपनी कामुकता धारण किए हुए, वक्षस्थल और सब कुछ बड़े बड़े करके आई। मैंने देखा तो मैं पागल सा हो गया, उसके पीछे लट्टू हो गया। मुझे सुध नहीं थी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मानो मैं काम वासना रूपी मंत्र मुग्ध हो गया था। मेरे ऊपर कुछ काम वासना रूपी मंत्र पढ़ दिया गया हो, ऐसा लग रहा था। मैंने उसी दिन उससे वचन ले लिया जिस दिन वह दिखी। यह मेरी पहली गलती थी। पहली गलती मैं पूछने ही वाला था कि फिर क्या हुआ। उतने में वो बोल पड़ा, और फिर अगले दिन से जो खेल शुरू हुआ वह खेल हृदय विदारक था। मैंने उससे पूछा, क्या खेल। तो वो बोलता है कि जब भी उसका मन करता वो आती, मुझसे बातें करती, मुझे मेरी पत्नी के पास जाने से मना कर दी, और अगर मैं नहीं मानता तो मेरी पत्नी को भयंकर बीमार कर देती। ऐसा ज्वर उसको ले आती कि वो परेशान तप रही होती, और मैं अपनी पत्नी को लेकर किसी भी डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर साफ मना कर देता, बोलता सब कुछ तो सही है, सारी जांच नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, क्या है मुझे नहीं पता। बहुत लोगों के पास लेकर गया, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। और उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। गोरी थी और एकदम शरीर काला पड़ने लगा। मैं बहुत घबरा गया कि मेरा जीवन नर्क होता जा रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। मुझसे जब कोई मिलने आता था ना, तो उसके पहले मुझे बता देती थी कि कौन मुझसे मिलने आ रहा है और किस भावना से आ रहा है। ज़्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि भविष्य नहीं बता सकती है वो। और उसने मेरे साथ क्या किया मुझे सब बता देती थी, क्या होगा सब बताती थी मुझसे वो, भूतकाल के बारे में। कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। देखो, यहाँ तक तो हो गया, मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ पहले। देखिए, यक्षिणी जो होती हैं राक्षसी प्रकृति की होती हैं। पत्र मैं अभी पढ़ूंगा, पहले कुछ बातें सुन लीजिए। देखिए, यक्षिणी जो होती हैं वो राक्षसी प्रकृति की होती हैं। सत्व, तमस, रजोगुणी, कामगुणी होती हैं। इसलिए इनके स्वभाव में क्रोध, ईर्ष्या तो अत्यधिक होती ही है, साथ ही साथ ये काम भाव से लबालब भरी होती है। देखिए,
स्वर्ग लोक, मनुष्य लोक यानी मृत्यु लोक के मध्य इतर योनि लोक होता है, और इतर योनि लोक में निचले पायदान के ऊपर स्थित होता है यक्ष लोक, यक्षिणी लोक। दरअसल ये गंधर्व लोक के पास विद्यमान होती हैं। इनका प्रमुखता कार्य नृत्य होता है। अगर हम यह कहें कि काम रूपी तमस युक्त नृत्यांगनाएं होती हैं ये, तो ये कहना ज़्यादा उचित होगा। तो अगर साधना शुरू करने से पहले गुरु आशय, गुरु आज्ञा, गुरु मंत्र से संकल्पित हो जाएं आप, और संकल्पित होकर आप नित्य रूपी कलाओं की पूर्ति हेतु यह साधना संपन्न करें, तो अति उत्तम होगा और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। परंतु यदि बिना किसी उद्देश्य होकर, बिना किसी परमार्थ के, बिना किसी उद्देश्य संकल्प के अगर आपने इन्हें बुलाने का प्रयत्न किया, तो कुछ ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और वो दुष्परिणाम क्या होंगे, आपने भी थोड़ा सा सुना, अभी और सुनाता हूं आपको, आप सुनते जाओ मैं दुष्परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। अभी तक के पत्र में आप यह तो समझ ही गए होंगे कि अगर आपने सहयोगी रूप में, माता रूप में, मित्र रूप में, बहन रूप में, पुत्री रूप में इसे सिद्ध किया तो सकारात्मक परिणाम देगी, जैसा कि मैं और वीडियो में बताता आया हूं। परंतु यदि वासनान्मुखी होकर, वासनात्मक भाव को रखकर, वासनात्मक उद्देश्य की भावना से इसे साधने का प्रयास किया, तो साधित तो हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, लेकिन सर्वनाश कर देगी। और अगर संभाल नहीं पाए तो वंशनाश कर देगी। मैं वंशनाश तक की बातें क्यों कर रहा हूं? देखिए, वासनोन्मुखी होकर जब कोई की गई साधना होती है, और काम भाव, काम रूप को आपको स्वीकारना होगा, क्योंकि आपने वासनोन्मुखी होकर किया है, तो उसके काम भाव को, काम रूप को स्वीकारना होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं, सामान्यतः आज के समय में विरला ही कोई होगा जो यक्षिणी या इतर योनि की कन्याओं के, महिलाओं के तेज को, काम तेज को संभाल सके। मुझे नहीं लगता कोई होगा ही। तो वासनात्मक भावनाओं की दृष्टि से यदि यक्षिणी को आपने सिद्ध किया है, तो उसकी काम भावनाओं जब प्रकट होंगी तो वह आपके ऊपर चढ़ेगी और डाकनी और पिशाचनी के रूप में आपका भोग लगाएगी, आपका शोषण करेगी, और वीर की सहायता से आपका समस्त प्राण, ऊर्जा, रक्त सब कुछ पी जाएगी। और जब आपका सब कुछ पी गई तो वंश कहां बचा? सब कुछ तो समाप्त हो गया ना, और आपका जीवन तो छोड़ो, वंश तक खा जाएगी। इसीलिए बोलता हूं, वासनात्मक ढंग से जब आप किसी कार्य को करते हैं ना, तो वो खतरनाक होता है। आपको स्वीकारना पड़ेगा इस चीज को। इसी तरह मैंने कर्ण पिशाचनी के बारे में भी बताया है और वीडियो में बताया है कि आपको ये सब इतर योनियां आपका मनोरथ पूर्ण नहीं कर पाती हैं। तुच्छ योनियां हैं, छोटा मोटा काम कर तो कर सकती हैं, अन्य इनकी शक्ति के वश में कुछ भी नहीं होता है। इनकी शक्ति से वैसे भी कुछ नहीं कर पाती हैं। ये करती है पिशाचों की शक्ति से, क्योंकि वो इनके बंदी होते हैं। और वो पिशाच कौन होते हैं? आपके जैसे ही कोई तुच्छ साधक है, उसने सिद्ध किया कामात्म भाव लेकर के, वासनान्मुखी होकर, और मरने के बाद यही पिशाचियां, यही यक्षिणियां उसको पिशाच योनि में ले जाकर बंदी बना लेती हैं और उन्हीं का शोषण करवाती हैं, उन्हीं के माध्यम से भूतकाल पता करती रहती हैं। अगर आपने ऐसी किसी विद्या को साधा, यक्षिणी को साधा, कर्ण पिशाचनी साधा, तो यह आपकी ऊर्जा यानी कि साधक की ऊर्जा का इस्तेमाल करके सब काम करती हैं। मैंने आपको और भी वीडियो में बताया है कि जैसे ये भूतकाल बता देती हैं, पर आपके ऊपर तंत्र बाधा है या नहीं है ये बताएंगी तो, पर पूर्णतः सत्य नहीं होगा ये, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ये अंदाजा लगाते हैं जिनके पास ये सिद्धि होती है। और हाँ, इसके कुछ बाधा सीमित है, बोले कहीं तक सीमित होती है। ये कहाँ सीमित होती है? सीमाएं क्या हैं इसकी? उच्च साधकों के सामने आने से डरती हैं। जैसे कोई महाविद्या साधक हो, उसके पास नहीं आएंगी, कुछ नहीं बताएंगे उसके बारे में। यदि कोई गायत्री साधक हो, मंत्र दीक्षा लेकर कर रहा हो, या प्रतिदिन गायत्री करने वाला सामान्य पुरुष भी हो, वो कोई साधना हो, साधक हो या ना हो, साधना करता हो या ना करता हो, उसके बारे में भी ये नहीं बता सकती। उसके सामने आने पर भी डरती हैं। इसका कारण तो पता ही होगा आपको, गायत्री मंत्र वेद का सर्वोच्च मंत्र है। आजकल के कुछ तथाकथित कथावाचक गायत्री मंत्र को माइक पर बोल देते हैं, बहुत गलत है ये, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र वेद का सर्वोच्च मंत्र है और गुप्त मंत्र है, लेकिन इसकी गुप्तता को समाप्त कर दिया है आज के लोगों ने, इसीलिए मंत्रों का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊंगा आपको
कि जैसे आप लोग जो सिद्ध ट्रांसफर करते रहते हैं ना, कि सिद्ध ट्रांसफर करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ ये बहुत घातक हो सकता है, इतना घातक कि आप सोच नहीं सकते। कैसे, मैं बताता हूँ इसका। मेरे 2-3 साधक हैं जो मेरे साधना क्षेत्र में आने से पहले, मतलब मेरे यहाँ आने से पहले किसी और के पास सिद्ध ट्रांसफर करने गए थे। आज से 8 से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। और वो गए तो क्या हुआ कि कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। उनके ऊपर किसी अघोरी ने, नया अघोरी होगा, साधनाएं संभल नहीं रही होंगी, इनके ऊपर उन्हें प्रेतात्माएं छोड़ दी। अब प्रेतात्माएं इनका जीवन चूसने लगी, जीवन रस। बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने उन्हें। हाँ, केवल मैं नहीं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी उस समय पर। हमारे साथ 5 और विद्वान थे और एक अघोरी थे हमारे गुरुदेव के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने साथ मिलकर हम लोगों ने सचंडी युद्ध किया और उसके बाद ही ये सब उनकी बलाएं दूर हुई। देखिए कैसे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आप सिद्ध ट्रांसफर करवाने गए, ऐसा होता है कि किसी ने पिशाचनी, पिशाच, यक्षिणी आदि सिद्ध कर ली है, वासनात्मक ढंग से की हैं, ठीक है, परमार्थ हेतु नहीं की हैं, ठीक। वासना भोग चाहिए उनको। अगर आपके पास आप किसी को रखेंगे अपने घर में, उसको खाना खिलाना पड़ेगा ना। तो अब पिशाचुनी आदि सिद्ध तो कर ली उन्होंने, नए साधक है, नए घोरी है, वासनोन्मुखी होकर कर ली, वासनात्मक चाहिए कर ली। अब साधक क्षमतावान नहीं रहा, संभाल नहीं पा रहा है, और आप उनके पास गए कि हमें सिद्ध ट्रांसफर करवा दीजिए, और आप हैं जुआन, आप हैं जवान, तेज है, वेग है, आपके ऊपर सिद्ध ट्रांसफर करने के लोभ देकर आपके ऊपर वो मंत्र तंत्रों द्वारा उस यक्षिणी को, उस प्रेतात्मा को, उस नीच योनि की अप्सरा को आपके आगे छोड़ देगा। अब सोचिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि साधारणतया आपकी तरफ वो आएंगी नहीं, सीधे भ्रमित नहीं होती, बहुत कम भ्रमित होती हैं ऐसी शक्तियां। नीचे जो होती हैं उनको वही रस चाहिए जो उनको शुरुआत से मिल रहा है, उनको वही वीर रस चाहिए, काम रूप चाहिए जो उनको शुरुआत से वो कोई चीज चूस रही हैं। अब वो आपकी तरफ क्यों आएंगी? आप हैं युवा, आप हैं हष्टपुष्ट, शरीर देखेंगी मोहित हो जाएंगी, तेज देखेंगी मोहित हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर तेज जो है युवावस्था का है, किसी साधना का तेज नहीं है। साधना का तेज होगा तो वो आएंगी ही नहीं। युवावस्था का तेज है, वीरता का तेज है, जीवन रस का तेज है, आपके आगे खिंची चली आएंगी, और एक बार आ गई वापस नहीं जाती साधारणतया, आपको समाप्त करके जाएंगी। ऐसे नए नए साधक जो सिद्ध ट्रांसफर करने के चक्कर में खुद का जीवन बर्बाद कर लेते हैं और करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के लिए इन्हीं के गुलाम हो जाते हैं, यक्षिणियों के, पिशाच लोक में। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि वो आपके पास क्यों आएंगी। जब मान लीजिए आपने भोजन कर लिया, बहुत बढ़िया भोजन किया आपने, अब आपकी पसंदीदा है कोई मिठाई है, मान लीजिए छेना आपका पसंदीदा है, रसगुल्ला सफ़ेद वाला। अब उसके ऊपर जहर लगाकर आपको कोई दे रहा है, आपका बहुत पसंदीदा, आपने कितना भी भोजन कर लिया, आप उसको खाएंगे, जरूर खाएंगे आप। यही होता है यक्षिणियों के अंदर। हालांकि आप उसके लिए जहर नहीं, आप तो उसके लिए अमृत ही हो गए, तो वो खिंची चली जाएंगे अगर उनकी कोई पसंदीदा चीज दिख गई तो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी सिद्ध ट्रांसफर करवाने मत जाइए, आप खुद से साधना अर्जित कीजिए, कोई सिद्ध ट्रांसफर करवाने मत जाइए। मैं एक और आपको चीज बताता हूं। एक मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे भैयू जी, जिनको मॉडल संत के नाम से जाना जाता था, भैयू जी महाराज। उनको यक्षिणी साधना थी, हम जानते हैं उन्हें, अब नहीं है वो, उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। 2018 की बात है। मैं उनका थोड़ा किस्सा बताता हूं आपको। उनके यही हाल होना था, यक्षिणी साधना उन्होंने की थी, उनका यही हाल होना था। मैं कारण बता दूं क्यों। उन्होंने नीच योनि की यक्षिणा साधना की, ठीक है, वासनोन्मुखी होकर की, कुछ पाने की लालसा में की। अब जब उनकी साधना हुई, उन्होंने कुछ मंत्रियों को पहले से बता दिया, अंदाजा लगाकर बता दिया कि आप मंत्री बनने वाले हैं, आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और वही हुआ। वो मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के लिए भी ऑफर किए गए थे। मैं एकदम खुला बोल रहा हूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सच है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्री बनाने के लिए पद ऑफर भी किया था, पर उन्होंने गोली मारकर खुद को आत्महत्या कर ली। और उनकी इस स्थिति का मुझे पहले से भाव था कि ये तो होगा ही होगा। कारण, जब उन्होंने यक्षिणी साधना की, वासनोन्मुखी होकर की थी, उनकी पहली पत्नी मर गई, उनका गृहस्थ जीवन नाश हो गया। दूसरी पत्नी तो उन्होंने शादी तो की, पर उसका भी सुख नहीं मिला, और अंततः उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे आपको क्या मिला? आप समझिए कि ये हो क्या रहा है सर। आपको समाप्त कर देंगी ऐसी चीजें, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपको कुछ करना है तो आध्यात्म में आइए, सिद्ध पुरुष बनिए, सिद्धि पुरुष मत बनिए। देखिए सिद्ध पुरुष और सिद्धि पुरुष में दो अंतर है।
सबसे बड़ा अंतर एक ही है, आप मानिए तो। सिद्ध पुरुष मतलब जो देवताओं की दैवीय सिद्धियां करे, और सिद्धि पुरुष मतलब जो नीच योनि की सिद्धि प्राप्त करे, वो सिद्धि पुरुष होता है। तो सिद्ध पुरुष बनिए। मैंने बहुत सारी सिद्धियां की हैं, मंत्र सिद्धि की है, लेकिन मैं हमेशा यही बातें बताता हूँ। और मैंने जितनी भी सिद्धियां अभी दी हैं उन पर भी मैंने एक बात बताई है, हमेशा कहता रहता हूँ। पहली बात, आपको इतर योनि की साधना नहीं ही करनी चाहिए, कोई भी साधक ना करे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इतर योनि की साधना, क्योंकि जिस योनि की वो होती है, जिस प्रकार की साधना होती है, वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। वैसा रहना, वैसा खाना पीना, वैसे विचार, तो इसमें सब कुछ आपका दूषित होता है। इसी बात को अगर हम दूसरी बात में कहना चाहें कि अगर आप करना ही चाहते हैं, अनुभव लेना ही चाहते हैं, तो गुरु सानिध्य में कीजिए, गुरु के अनुमति लेकर कीजिए, उनके सामने कीजिए, जिससे गुरु आपकी ढाल बने रहेंगे। पर आज मैं फिर से ये कहता हूँ आपको कि साधक बनना है तो महाविद्या की साधक कीजिए, दैवीय साधनाओं के ऊपर जाइए। इन साधनाओं में आपको अत्यंत सफलता मिलेगी, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। लेकिन अगर आप इन तुच्छ योनि की साधनाओं में लगे रहे और आप मान लो सफल भी हो गए, तो आप सफल होकर भी असफल होंगे। गुरु सानिध्य में हैं तो आपके बचा लेंगे गुरु आपको, लेकिन अगर आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। फलस्वरूप आपका इहलोक परलोक सब आप बिगड़ जाएगा। आप अपने हाथों अपना गला काट चुके होंगे। अब मैं वापस से पत्र पर आता हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वो केवल भूत बता पाती हैं, भविष्य की जानकारी उनके पास नहीं होती है, क्योंकि भविष्य का अंदाजा लगाता है वो साधक, जिसको वो सिद्ध होती हैं। देखिए, आत्मबल जिसका प्रबल होगा, एक दो चीज़ और बता दूं मैं, जिसका आत्मबल प्रबल होगा उसके बारे में भी यक्षणियाँ और कर्ण पिशाचनियाँ नहीं बता पाती हैं। आत्मबल कैसे? सौंदर्यवान है, न्यू युवान है, उनके पिता का धर्म बहुत ऊंचा है। एक बहुत फेमस श्लोक है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। अगर पुत्र का धर्म धार्मिक है, बहुत उच्च उसका है, तो आत्मबल पुत्र का स्वतः ही बढ़ता जाता है। और यदि साधक, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी का उपासक हो, तो उनके पास तो भटकती ही नहीं है, वो बहुत दूर रहती हैं। कहा गया है 20 कोस दूर रहती हैं इनसे लोगों से, खासकर बजरंग बाण का जो साधक हो, क्योंकि ये नीच शक्तियां हैं। पास आने पे इनकी सूक्ष्म शरीर तक जलने लगता है। देखिए, अब मैं पत्र पर आता हूँ। फिर वो अनुराग बताता है कि ऐसा प्रतिदिन चलता रहा, मैं डिप्रेशन में जाने लगा, क्योंकि यह केवल मुझे दिखती थी, मुझसे उल्टे सीधे काम करवाती थी। अगर मैं ना कर दूँ, मना करता हूँ, आनाकानी करता हूँ, तो मारती पीटती थी। उसने मुझसे हाथ में बहुत चीज़ें, यातनाएं दी थी मुझे। और अनुराग ने मुझे दिखाया 4 से 5 जगह कट के निशान और जलने के निशान, और वो कहता है कि ये उसी ने दिए हैं। वो कहता है कि उसने मेरा जीवन नरक से भी बदतर बना दिया था। अनुराग कहता है कि वो यक्षिणी मुझे यातनाएं देती थी, मुझसे कहती थी कि अगर मुझे बुलाया था तो अब मुझे भगा क्यों रहा है? पहले तो मुझे साधना करके बुलाया, संकल्पित साधना की, अब भगा क्यों रहा है? मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने उससे पूछा कि यार तो फिर इससे छुटकारा कब मिला? तो वो बताता है, फिर मैं एक दिन हताश होकर बनारस निकल गया और गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट में बैठा था और अपने अंत को दिखा रहा था कि बस मैं मरने वाला हूँ, कुछ नहीं रखा है, यहीं शरीर त्याग दूंगा, सब कुछ तो खत्म कर दूंगा था मैं अपना। वहाँ के कुछ अघोरी मिले मुझे, मैं रो रहा था तो मेरे पास आए, मुझसे हाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चा क्या हो गया, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? जीवन हंसी खुशी जीजिए, अपने परिवार के साथ जिए, शुद्ध मन रहिए, क्या बात हो गई? मैंने उनसे बचाया, सब कुछ हाल बताया, तो वो भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आजकल के लोगों को क्या हो गया है, बिना किसी जानकारी के सब काम करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चा वचन क्या लिए थे तुमने? तो मैंने उनसे बताया। उन्होंने बोला कि जैसे लिए वैसे बताओ। मैंने उनसे जैसे ही पहला वचन बताया, मेरा पहला वचन था कि 11 महीने के संकल्प काल में मैं आपको बुला रहा हूँ, प्रकट किया हूँ, तो मेरे साधना अवधि तक आप मेरे साथ रहिए, मेरा सहयोग कीजिए। ये पहला वचन सुनते ही एक अघोरी बोल पड़े, शांत बच्चा, तुम्हारे इसी वचन में तुम्हारे निकलने का परिणाम है, तुम इससे छुटकारा पा सकते हो। मैंने उनसे बहुत उत्सुकता बस पूछा, कैसे महाराज? उन्होंने कहा, तुमने कहा है कि 11 वर्ष, तुमने कहा है 11 महीने के संकल्पित अवधि क्षेत्र तक आप मेरे साथ रहिए, यानी 11 माह आपने साधना की, तो 11 माह ही वो आप उसको साथ रखने के लिए वचन दिए हैं। अब आपको क्या करना है? मैंने उससे पूछा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बताइए कैसे मैं साथ दे पाऊंगा, कैसे उससे छुटकारा पा पाऊंगा? उन्होंने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि कितने महीने हो चुके सिद्ध हुए? और मैं जब बनारस गया था तो मेरा 10वां महीना था। मैंने उनको दिवस बताया,
उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे थोड़ी सी राख दी और मुझसे कहा कि जिस दिन पूर्ण होने वाला हो उसके एक रात्रि पहले उसी मंत्र का, जिस मंत्र से तुमने सिद्धि की है, 11 माला जाप करना है। एक पैर पर खड़े होकर ध्यान रखें, कोई आपको देखे नहीं। कठिन था लेकिन मैं कुछ भी करता। और एक और चीज़, जब वो आपके सामने आएगी उससे बोलिएगा, उसको वचन याद दिलाइएगा, उससे कहिएगा कि हमारे वचन अनुसार आज से आपको साधना से मैं मुक्त करता हूँ, आपकी अवधि पूरी हुई, अब आप अपने लोग को जा सकती हैं। और अगर वो कुछ बोलने से मना करे या बोले ही नहीं या आपको सुने ही नहीं और कुछ भी उल्टा सीधा के कार्य करे, तो आपको वह भभूत उन्होंने मुझे दिया था कि उस भभूत पर एक बार अघोर मंत्र पढ़ दीजिएगा, शिव का अघोर मंत्र, अघोरेभ्यो तभोरेभ्यो, और इस पढ़ को उसके सामने फूंक मार दीजिएगा, भाग जाएगी वो। ऐसा ही मैंने किया। मैं घर आया, मैंने वैसा ही किया, लेकिन उसके जाने के बाद में घर का माहौल एकदम नरक टाइप का बन गया था। हर कोई कलह है, एक दूसरे से मार पीट रहती थी, बच्चों को मार रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। फिर एक दिन मैंने गुरु से आज्ञा ली, गुरु से दीक्षा ली जाकर, क्योंकि मैं परेशान हो गया था। और उनकी दीक्षा लेने के बाद मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली और गायत्री मंत्र के 1.25 लाख के 2 अनुष्ठान किए। देखिए, एक बार पहले मैं और बताऊं, मैं पत्र को आगे पढ़ूं उससे पहले कुछ आपको बताना चाहता हूं कि पिशाच आदि साधनाओं में करने से अच्छा है कि आप घर में कोई मंत्र साधना करें, पूजन करें, कर्म करें, सही रखें सब कुछ, और इनसे दूर रहने का प्रयत्न करें। और मैं इनसे दूर रहने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं 5-6 घोर तांत्रिकों को जानता हूँ, देखा हूँ मैं, जो सात्विक देवताओं को गंदी गंदी शपथ दिला करके, तामस बलि दे करके उनको वचन में बांध लेते हैं और साबर मंत्रों के प्रभाव से तामसी बना देते हैं सात्विक देवताओं को भी। अगर आप ऐसे किसी तांत्रिक के पास गए या कुछ भी आपको हुआ, मान लो जैसे घर पे किसी को कोई बाधा हो गई, आप किसी तांत्रिक के पास पहुँचे और उस तांत्रिक ने उसी जो देवता सात्विक थे उनको तमस बना करके आपका काम किया, तो इससे आप भी नरक में जाएंगे। एक और चीज़, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, मारण करवाते हैं, उच्चाटन करवाते हैं, और किसी ऐसे ही तांत्रिक के पास पहुंच गए जिन्होंने सात्विक देवता को तामस बना रखा है और उनको बंदी बना रखा है एक तरह से। देखो, देवता बहुत होते हैं, लेकिन किसी देवता को जब आप गंदी गंदी शपथ देंगे और जो बलि वो लेते ही नहीं उस बलि को दे करके और उनको वचन में बांध लेंगे, तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं वो। आप उनको परेशान तो कर लेते हैं, लेकिन कब तक परेशान करेंगे आप? आपका लोक परलोक वंश लोक सब बिगाड़ देते हैं वो। और जो तांत्रिक ऐसे हैं जिनके इरादे बहुत गंदे हैं, जो सात्विक देवताओं को तामसी बना देते हैं, वो कुल सहित, केवल वंश नहीं, कुल सहित करोड़ों अरबों सालों के लिए यातनाएं झेलते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, रुद्रयामल तंत्र, मत्स्य पुराण में इस प्रकार का जिक्र है। तो इन पर भरोसा ना ही करें। अगर घर पर आपकी ऐसी कोई बाधा हुई है तो बजरंग बाण का पाठ करें, गायत्री मंत्र दीक्षा ले लें, गायत्री मंत्र अनुष्ठान कर डालें, सात्विक रहें, देवताओं पर भरोसा रखें। दैवीय शक्तियाँ बहुत ताकतवर होती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे किसी तांत्रिक के पास जाएंगे तो वो अपना लोक परलोक तो बिगाड़ चुके ही हैं, अब आपका बिगाड़ेंगे, आपका क्या भला कर देंगे? नहीं। देखिए, अब मैं पत्र पर आता हूँ। तो अनुराग बताता है कि 2-1.25 लाख के अनुष्ठान करने के बाद घर में सब कुछ कुशल है। यक्षिणी अब मुझे कहीं नहीं दिखती है, तब से ना कोई जानकारी, ना कुछ, ना कोई अनुभव, कुछ नहीं हुआ। और आज पत्नी, जिसका शरीर बेकार हो रहा था धीरे धीरे, दिल्ली पुलिस में SI भी हैं, वो सब इंस्पेक्टर हैं, और सब घर में सब कुछ कमा खा रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है। माता लक्ष्मी की बहुत बढ़िया कृपा है। अब मैं प्रतिदिन 5-5 माला महामृत्युंजय और गायत्री के करता हूँ। मुझे अनुराग इस बारे में बताता है। उसके बताने से मुझे इतना जानने को मिला कि मैं प्रफुल्लित हो गया और मुझे इतना भय लगा, मेरे पूरे रोए खड़े हो गए। इसलिए मैं गुरु आपसे ये साझा कर रहा हूँ अनुभव। और अब मैंने कसम खाई कि मैं किसी भी इतरयोनि की साधना के बारे में सोचूंगा ही नहीं, करने की बात तो बहुत दूर, और ना किसी को सलाह दूंगा। देखिए, दैव कृपा ही सर्वोत्तम है। दैव शक्ति सिद्ध कीजिए, उच्च साधना कीजिए, लेकिन यह आसान नहीं है भाई। देखिए, मनसा वाचा कर्मणा से मजबूत होना पड़ेगा। किसी भी गुरुदेव को आप गुरु बनाइए, दीक्षा लीजिए और यथार्थ होकर किसी भी देव की संकल्प लीजिए, साधना का संकल्प लीजिए, करते रहिए। लोग करते हैं साधनाएं, यक्षिणियों की करते हैं। अगर उद्देश्य कोमल होगा, आपका उद्देश्य सुकोमल होगा, परमार्थ होगा। एक बार बताऊं आपको कि जो व्यक्ति, कोई भी जीव जिंदगी भर जिसको मन में रखता है, जिसके बको पूजता है, जिससे प्यार करता है, जिससे लगाव रखता है, अंततः उसका सूक्ष्म शरीर अंततो गत्या
वो भी उसी योनि को प्राप्त होता है। तो अगर आपने भूत पिशाचों पर लगाव रखा, इन फालतू की चीज़ों पर लगाव रखा, उनकी साधनाएं की, तो अंतोगत्या आप बहुत अच्छा काम करते रहे होंगे, लेकिन अंत में आपको नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सकारात्मकता रहिए, सकारात्मक रखिए और अपने पुण्य लोक इतने ज़्यादा अर्जित कर लीजिए कि आपकी अगर कोई नरक लोक भी हो थोड़ा बहुत, वो भी कट जाए। आप अपना लोक परलोक सुधारें, बिगाड़े नहीं। उच्च कोटि की साधनाएं कीजिए, एक समय बाद देवता आपको प्रणाम करेंगे। शक्ति अर्जित करो। एक बहुत फेमस लाइन कोट है वेदों का, जैसी मति वैसी गति, जैसी बुद्धि होगी वैसा ही अंतोगत्वात्मी गति होगी। ये समझ लो आप बस। मानव जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं कि एक कमरे में आप बंद है, आपकी आंखें बांध दी गई हैं काले कपड़े से, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। उस कमरे में बहुत बड़ा हॉल है, उस कमरे में 83,99,999 गेट बंद हैं, एक खुला है और वो गेट है मानव योनि का गेट। 83,99,999 ये योनियां हैं जो से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। एक योनि है जो आपको परमार्थ से लेकर भगवान से मिला सकती है, वो है मानव योनि, और वो एक दरवाजे को आपको ढूंढना है। तो ऐसे इसको व्यर्थ मत करो, यूं व्यर्थ मत करो। यह मानव जीवन बहुत कष्टों से मिला है। दिव्य बनो, बनना चाहते हो तो शक्ति अर्जित करो, संभालो इस पूरे जनतंत्र को, संभालो पूरे दैवीय श्रृंखलाओं को, ममतावान बनो, करुणावान बनो, भक्ति में न्यौछावर कर दो खुद को। विश्वास रखा और सही को सही और गलत को गलत कहा। आपको जवान देता हूँ कि यह विश्व आपको प्रणाम करेगा और देवता आपको प्रणाम करेंगे। विश्व को बात की बात है। अपनी जीवन ज्योति पुण्य ज्योति में बदल दो। इतर योनि में कुछ नहीं रखा है। आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग अगर विश्वास ना करते हो इन चीज़ों पर, या इस वीडियो पर विश्वास ना करते हो, तो देखो विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। मेरा उद्देश्य था आपको बताना, आपको सुरक्षित रखना। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप एक बार साधना करके देख लो, क्योंकि मेरे कहने से अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो उसमें तकलीफ दोष मेरा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे कि कोई भी इन साधनाओं में प्रवेश मत करिएगा। अगर कर रहे हैं तो गुरु की आज्ञा से कीजिएगा, मेरी आज्ञा से नहीं। मैं साफ मना करता हूँ। साधना अनुभव के लिए कीजिए, सिद्धि के लिए नहीं। सिद्धि कर रहे हो तो परमार्थ के लिए कीजिए। और अभी आप, अगर आपकी नई उम्र है तो आप विकारों को इतनी जल्दी त्याग नहीं कर पाएंगे। और अगर इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाए और ऐसी साधनाएं की तो आपकी इंद्रियां आपके वश में है नहीं, तो वो घोड़े कहीं और आपको लेकर चले जाएंगे और आप सैकड़ों अरबों खरबों वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगेंगे, एक नौकर गुलाम बन करके, यक्षिणियों के गुलाम बन करके। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यथावत स्पष्ट होगी और मैं बहुत उपकारी हूँ उन व्यक्तियों का जिन्होंने ये साधनाएं मुझ तक पहुँचाई, जिन्होंने इस अनुभव को मुझ तक पहुँचाया। मेरे साधक हैं, मेरे श्रद्धालु हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बहुत पूज्य इंसान है जो कोई भी है वो, क्योंकि ऐसा अनुभव और ऐसी जानकारियाँ जिनके कारण मैं दे पाया हूँ। बोलते ना कि आपके अंदर चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन आप उनको कब दे पा रहे हो? कोई ना कोई तो आपका एक आधार होना चाहिए ना। आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, लेकिन पिच में खेलोगे ना कि छत में खेलने लगोगे? एक आधार बनाया इस अनुभव ने, और इस अनुभव के जरिए मैं आप तक इतना ज्ञान पहुंचा पाया हूं जो गुरु द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। आशा करता हूं कि आपको यथावत समझ में आया होगा और आप अपना परलोक सुधारेंगे, इहलोक सुधारेंगे, जीवन ज्योति पुंज बनाएंगे और अपना मानव जीवन कृतार्थ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को यह आशीर्वाद देते हुए कि आप सभी का जीवन कुशल हो, आपका पूरा परिवार सौम्य कुशल हो और सभी को लक्ष्मी माता कृपा करें और सभी को पुण्यलोक अर्जित हो। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं आपसे विदा मांगता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।